अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड। तो आज मैं आपको रिसेप्शनिस्ट क्लास के अंदर फेसबुक मार्केटिंग के बारे में बताता हूँ कि रिसेप्शनिस्ट अगर फेसबुक मार्केटिंग करना चाहें तो वो किस तरीके से करती हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि आपने business.facebook.com खोलना है। अपने इंटरनेट ब्राउज़र पे जाके business.facebook.com खोलना है। फिर जब ये आप खोल लेंगे उसके बाद आपने क्या करना है, बिज़नेस सेटिंग के अंदर जाना है। एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा बिज़नेस सेटिंग का, तो बिज़नेस सेटिंग डिटेल में आपको जाना है। वहाँ पर आपको तमाम बिज़नेस सेटिंग मिलेगी जहाँ पर आप अपनी कंपनी का नाम तमाम नाम दे सकते हैं आप। उसके बाद जो है क्रिएट ऐड अकाउंट, आपने सबसे पहले जब आपने बिज़नेस कोई भी शुरू करते हैं तो ऐड अकाउंट बनाते हैं। उस ऐड अकाउंट से आपके डिफरेंट ऐड रन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपना ऐड अकाउंट बनाना है। आप किसी भी नाम से ऐड अकाउंट बना सकते हैं, अपनी कंपनी के नाम से भी ऐड अकाउंट बना सकते हैं और किसी भी नाम से ऐड अकाउंट बना सकते हैं ईजीली। तो आपने कोई भी आपकी कंपनी है, जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई प्रोडक्ट है कॉस्मेटिक के, तो कॉस्मेटिक के नाम से ऐड अकाउंट बना दें। ठीक है, उसमें लिपस्टिक है तो लिपस्टिक के नाम से ऐड अकाउंट बना दें। उसके बाद जाइएगा आप ऐड मैनेजर के अंदर। ऐड मैनेजर के अंदर सारी डिटेल होती है। ऐड मैनेजर के अंदर क्रिएट अ न्यू ऐड का भी ऑप्शन होता है, तो आप ऐड मैनेजर के अंदर जाके क्रिएट अ न्यू ऐड पे भी जा सकते हैं। ऐड मैनेजर के बाद मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव आती है। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सबसे मेन चीज़ है। इसमें आपको 7 to 8 गोल सेट करने पड़ते हैं। जो गोल्स आपका होता है वही गोल आपने अप्लाई करना होता है। उसके बाद सबसे पहला जो इसमें गोल होता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस। जब भी फेसबुक मार्केटिंग करते हैं तो सबसे पहला जो गोल होता है वो होता है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस किसी भी चीज़ प्रोडक्ट की ब्रांड, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है, आपकी लिपस्टिक है या आपकी कोई भी प्रोडक्ट है वो आपको सेल करनी है, तो प्रोडक्ट की ब्रांड अवेयरनेस आपके जो बायर है, एक्चुअल बायर है, जैसे अगर कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक के बायर तक वो आपकी प्रोडक्ट जाएगी। और अगर मिसाल के तौर पे आप होटल की मार्केटिंग कर रहे हैं तो होटल के अगर रूम्स है तो रूम्स के आप होटल्स लिखेंगे तो होटल की ब्रांड अवेयरनेस करेगा वो। तो जो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है वो उसी की प्रोडक्ट ब्रांड अवेयरनेस करता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांड अवेयरनेस करेगा। और अगर कोई भी आइटम है, मिसाल के तौर पे कोई कार है तो कार की ब्रांड अवेयरनेस, मतलब कार खरीदने वाले लोगों तक वो आपके ऐड को ले जाएगा। तो ब्रांड अवेयरनेस वो होता है कि जो उस ब्रांड को जो लोग देखना चाहते हैं उस लोगों तक, उस क्लाइंट तक वो आपका ऐड लेके जाता है। उसके बाद रीचेज़ आती है। रीचेज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों तक आपका ऐड जाएगा। उसमें किसी पर्टिकुलर लोग तक नहीं जाएगा बल्कि तमाम लोग। फॉर एग्जांपल कोई टिकट आपको सेल करनी है तो आपने रीचेज़ में जाना है और मैनी पीपल को वहाँ से जाके सेंड कर देना। उसके बाद ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट कन्वर्ट होंगे लोग। अब आपकी वेबसाइट पे कन्वर्ट करना है आपको लोगों को, तो ट्रैफिक आपने यूज़ करना है, ट्रैफिक का बटन यूज़ करना है। फिर इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का जब आप चलाते हैं तो आपकी पोस्ट पे बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं। जब आपकी पोस्ट पे बहुत सारे लोग इंगेज होते हैं तो उसमें कमेंट्स आते हैं, लाइक आते हैं और जाहिर सी बात है फिर आपका ट्रैफिक भी बढ़ता है साथ साथ। उसके बाद ऐप है। ऐप के अंदर आप वीडियो, आप कोई नया आपने कोई ऐप बनाई है, जो एंड्रॉयड ऐप बनाई है, आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं मार्केटिंग के अंदर, तो फिर आप ऐप के बटन पर क्लिक करें, ऐप से मार्केटिंग करें। उसके बाद वीडियो व्यूज़ हैं। वीडियो व्यूज़ में ये होता है कि अगर आप यूट्यूब के बंदे हैं या अगर आपने कोई वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जो है मार्केटिंग पे करना चाह रहे हैं तो वीडियो व्यूज़ में जाएंगे आप, वीडियो से रिलेटेड। उसके बाद लीड है। लीड में क्या होता है, एक फॉर्म कस्टमर तक जाता है, वो कस्टमर फॉर्म में अपना ईमेल डेटा वगैरह सब चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो लीड जब भी आप जनरेट करते हैं तो किसी भी कस्टमर की आप पूरी फॉर्म फिल करवाते हैं, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन आप उससे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रहता है मैसेजेस। मैसेजेस के अंदर ये करते हैं, जब मैं मैसेज के बटन रहता है तो मैसेजेस आप कलेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, सब चीज़ों से मैसेज कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्जन है। कन्वर्जन में का मतलब होता है डाइवर्ट। आप एक बंदे को अपने यूट्यूब पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं, आप एक बंदे को अपनी वेबसाइट में भी डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने किसी पेज पे भी डाइवर्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो होता है एक ऑप्शन होता है कैटलॉग सेल। कैटलॉग सेल प्रोडक्ट के लिए होता है कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर आपने वो सेल करनी है तो प्रोडक्ट कैटलॉग प्रोडक्ट पे जाते हैं। वैसे इतना ही इस्तेमाल नहीं होता है। स्टोर ट्रैफिक का मतलब होता है अगर आपके कोई स्टोर है तो डायरेक्ट ट्रैफिक कन्वर्ट हो जाएगा आपके स्टोर पे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें मार्केटिंग के हवाले से, कॉल सेंटर के हवाले से, रिसेप्शनिस्ट ट्रेनिंग इन उर्दू है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।